हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारा नंबर सिस्टम का यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने 2 क्लास समाप्त कर लिया है। आप आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस वीडियो में ही मैं दोनों के लिंक डाल दूंगा, आप देख लेंगे। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख लेंगे। सीटेट जुलाई 2023 के नाम से प्लेलिस्ट आज मैं क्रिएट कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। दोस्तों, चलिए मैं आज आपका मैथ की क्लास शुरू करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। नीचे कमेंट, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, बीच में इससे क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। आप अगर वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो पहले तुरंत वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है, हमें और ही अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और ताकि हम रेगुलर अपडेट रहें, आपको रेगुलर वीडियो दें। दोस्तों, टारगेट होता है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस समाप्त करके आपको क्या किया जाए, पीवाईक्यू कराया जाए। दोस्तों, आपका पेडागोजी भी कराना है तो जल्दी से जल्दी आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक कमेंट जरूर किया करिए। दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है कि एक संख्या है जो यहाँ पर इतना कुछ संख्या दिया हुआ 1 2 और यहाँ पर देखिए दिया हुआ स्टार, यानी यहाँ पर कुछ संख्या होगी। में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा। उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी लैंग्वेज को समझिए। क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए, मतलब इस स्टार के स्थान पर वह सबसे छोटा अंक क्या होगा, और वो अंक क्या होगा आपको ऑप्शन में से देखने हैं। ठीक, तो सबसे इसमें क्या करना है, सबसे छोटा अंक लाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, खाली स्थान है यहाँ पर 4। यहाँ पर कोई अंक आएगा, इनमें से कोई आएगा जो सबसे छोटा होगा। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा वाला अंक लेंगे जो किससे विभाजित होगा, 3 से। इसके लिए आपको 3 से डिविजिबिलिटी रूल को जानना पड़ेगा। 3 का डिविजिबिलिटी, इसके आगे दोस्तों मैं डिविजिबिलिटी रूल को भी डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि 3 के डिविजिबिलिटी रूल का जो नियम है वो बताता है कि सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी अंक क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो चलिए हमको अब सबसे पहले जोड़ कर देते हैं। 4 2 6 और 1 7, कितने हो गए, 7। हमको 3 से विभाजित करने के लिए या तो 6 चाहिए या तो 9 चाहिए। तो दोस्तों, हम 6 नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो हमको आगे जाना होगा। तो इसका मतलब हमको 7 है, 9 बनाने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अब अगर 9 बन गया तो क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए दोस्तों, आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर हम कैसे बिना देखिए ट्रिक के माध्यम से हमने क्या किया, तुरंत हमने यहाँ पर निकाल दिया। आपको कोई भी XYZ नहीं मान के करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इन ऑप्शन में से सबसे छोटा, ये नहीं कि 0 1 भी है, तो इसका मतलब ये नहीं, सॉल्व होना चाहिए। आई होप आप समझ गए। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या दिया हुआ इतना और स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या किससे विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित होने के लिए आपको इसके डिविजिबिलिटी रूल का पता होना चाहिए। सबसे पहले 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए एक नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। क्या हो, लास्ट के 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। तो पूरी की पूरी अंक क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले इन हमको ऑप्शन को पकड़ना होता है, और यहाँ पर ऑप्शन को पुट करिए। क्या 0 पे रखने पे लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, बिल्कुल नहीं। 2 से रखने पे क्या कट रहे हैं, तो इससे भी नहीं कट रहे हैं, इससे भी नहीं कट रहे हैं। क्या 1 को रखने पे यहाँ पे कट रहा है, बिल्कुल। देखिए 4 3 क्या हो जाएगा, 12, यानी कि 1 को रखने पे। अब अगला भी देख लीजिए, आपको अगर चेक करना हो तो 3 32, 4 8 32 लीजिए। ये दोनों से कट रहा है, लेकिन देखिए सबसे छोटा अंक बोला है तो सबसे छोटा तो 1 होगा ना, कि 1 होगा कि 3 होगा, 1 होगा। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 1। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। लीजिए, आपका विभाजिता का रूल आ गया। चलिए पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं आपके विभाजिता के रूल को। आपको इसमें 11 तक के विभाजिता रूल का आपको पता होना चाहिए। अगर आप
चाहे प्राइमरी का दे रहे हो चाहे जूनियर का सीटेट, आपको इसका विभाज्यता का रूल, डिविजिबिलिटी रूल पता होना। चलिए दो के डिविजिबिलिटी रूल की बात कर लेते हैं। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? दो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि इकाई अंक पे या तो जीरो हो या तो क्या हो, इकाई अंक दो से विभाजित हो। किससे विभाजित हो? इकाई अंक। देखिए मान लीजिए कोई अंक है, मान लीजिए इकाई अंक है, या तो यहाँ पर जीरो होगा या तो कोई ऐसा अंक होगा जो दो से कट जाए, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये क्या होते हैं? दो से कटने वाले होते हैं। तो यानी कि ये पूरे के पूरे अंक क्या हो जाएंगे? दो से विभाजित हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं 12। मैंने क्या बोला? या तो जीरो हो या तो ऐसा कोई अंक हो जो दो से कट रहा है। देखिए दो से कट रहा है। चलिए 36 लेते हैं। या तो जीरो हो इकाई अंक या तो दो से कट रहा हो। देखिए 2, 3, 6 कट रहा है, यानी कि पूरे के पूरे अंक क्या हो जाएंगे? दो से कटेंगे। चलिए बड़ा ले लेते हैं 144। मैं बोला या तो जीरो हो या तो दो से कट जाए। तो देखिए यहाँ पे दो से कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी अंक क्या हो जाएगी? दो से कट जाएगी। चलिए मैं ले लेता हूँ 160 में क्या बोला? या तो जीरो है या तो दो से कटने वाली कोई अंक हो। तो देखिए जीरो आ गया, तो इसका मतलब चेक ही नहीं करना है आपको, तुरंत बोल दीजिए ये दो से क्या है? डिविजिबल है। तो आई थिंक दो का डिविजिबिलिटी रूल आप सब कुछ समझ चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं तीन का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। तीन के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार सभी अंकों का योग, जितने भी अंक की वो संख्या होगी उन अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है, इनका योग करेंगे। चलिए मान लेते हैं, हम कर लेते हैं 111। क्या करनी है? हम 111। देखिए इसमें 3 डिजिट है ना, तीनों अंकों को जोड़ेंगे। 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। 3 को 3 से विभाजित करेंगे, क्या होगा? ये कट जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा अंक 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। चलिए आपको विभाजित करके दिखा दे रहे हैं। 3 तरीके 9, 2, 3 7 21। देखिए पूरी तरीके से विभाजित हो गया ना। तो 3 के विभाज्यता का रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि सभी डिजिट्स का क्या सम करना है। तो ये होता है 3 के विभाज्यता का नियम। चलिए अब 4 के डिविजिबिलिटी रूल को अब बताते हैं। 4 को अभी मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया था कि किसी भी कोई भी अंक है उसके लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई अगर 4 से कट जाते हैं वो तो पूरी की पूरी अंक क्या हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। मैंने क्या बोल दिया? 112। तो आपको 4 से डिविजिबिलिटी रूल पे अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो वो कुछ नहीं करना है कि लास्ट के 2 डिजिट पकड़िए, 4 से इसको डिवाइड करिए। कट रहा है तो समझिए पूरे के पूरे अंक कट रहे हैं। ये तो इतना छोटा सा अंक है, कोई भी कर लेगा। चलिए मैं बड़ा सा ले रहा हूँ। तो इसका मतलब अब देखना है कि ये पूरे के पूरे अंक क्या 4 से विभाजित है, तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, पूरे को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ना है। 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 32, यानी कि पूरे के पूरे अंक अब क्या हो जाएंगे? 4 से विभाजित हो जाएंगे। आई होप आप 4 का विभाज्यता का रूल समझ चुके हो। चलिए अब हम चल देते हैं 5 का विभाज्यता का रूल देख लेते हैं। 5 का विभाज्यता का रूल क्या बोलता है? अगर किसी के यूनिट डिजिट में अगर 5 आता है, लास्ट में क्या आता है? यूनिट डिजिट के स्थान पर 5 आता है, या तो 0 आता है, या तो 0 है या तो 5 आए, वो पूरी की पूरी अंक क्या हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 5 से वो अंक पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है। चलिए सबसे पहले इसको आपका इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल अब तो आप सीख चुके हैं। चलिए 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए आपको। आप तो वो सब जान चुके हैं ऊपर। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट में या तो 0 रहे या तो 2 से कट जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स नहीं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी जितने एक नंबर्स हैं उनके डिजिट का योग 3 से क्या होना? कटना चाहिए। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 111 10। चलिए
मैंने क्या ले लिया 108, मैंने क्या ले लिया 108। चलिए सबसे पहले इसमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे। 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चलिए सम ऑफ ऑल नंबर्स कर दीजिए, 8 1 9, क्या ये कट रहा है? बिल्कुल 3 से कट रहा है। इसका मतलब 108 क्या होगा? पूरे नंबर्स यानी पूरे नंबर्स को 6 क्या करेगा? विभाजित कर देगा। चलिए चेक कर लेते हैं आपके सामने। 6 एकम 6, 4 6 8 48, 6 8 48, यानी 18 बार में पूरा का पूरा नंबर क्या हो रहा है? आपका कट जा रहा है। तो यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल समझाते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 7 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार कोई भी अंक, जैसे आपको पता है कि 49 क्या है? 7 से विभाजित होता है, तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए कोई ऐसा अंक लेते हैं जो 3 अंकों वाली हो और इससे कटती हो, लेकिन आपको ट्रिक से समझाते हैं। जैसे ले लीजिए 343। सबसे पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूल ट्रिक से अगर समझे तो देखिए आप पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको बिल्कुल आसानी से हम ट्रिक से समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करना, आपको यूनिट डिजिट को पकड़ना है। पकड़ लीजिए। चलिए हमने पकड़ लिया, 3 को मैंने अलग कर लिया। इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे? 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए हम कर लेते हैं, कितना है? 6। अब बाकी जो बचे अंक, कितना बचे अंक? 34, उसमें 6 को घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना आ गया? 28। अब इसको 7 से भाग दीजिए। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। अगर कट गया तो यानी कि पूरे के पूरे अंक को क्या होगा? 7 विभाजित कर देगा। तो आई थिंक आई होप आप ये समझ चुके होंगे। चलिए एक और आपको इसमें इसके एक और ट्रिक बताते हैं। चलिए 343 आपको क्या करना है? ये तो हमको घटा रहे थे, क्या कर रहे थे? हम इसको घटा रहे थे। चलिए अब क्या करना है आपको? सबसे पहले यूनिट डिजिट को पकड़िए 3, उसमें क्या करिए? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 5 से। कितना आ गया? 15। अब इसमें जो भी आया है इसमें क्या करिए? 34 में इसको जोड़ दीजिए। क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। 5 और 4 9, 3 और 1 4, 49। अब क्या 7 से विभाजित हो रहा है? बिल्कुल 7 7 49। यानी कि आप चाहे 5 से मल्टीप्लाई करके निकालिए, चाहे 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए, या तो 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़िए। दोनों नियम मैंने आपको बता दिया है। चलिए सबसे पहले इसको पूरे अपने को इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद आपको क्या करते हैं? आगे चलते हैं। तो इसके बाद आपको 8 का विभाज्यता का रूल पता है। पता करने के लिए आपको 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो 4 का विभाज्यता का रूल, एक 8 का 2 का विभाज्यता का रूल, या तो एक 8 का भी अलग से हम बता देंगे। देखिए आपको 8 का नहीं याद आ रहा है तो अब 4 और 2 से मल्टीप्लाई, जैसे 8 को 2 भागों में बांट दे, 4 और 2 को बांट लेंगे, क्योंकि 4 का पता है 2 का पता है तो 8 का निकल जाएगा। चलिए 4 का एक बार डिवाइस कर देते हैं। 4 का मैं क्या बोला था? लास्ट के 2 अंक, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 2 में क्या बोला था? लास्ट के यूनिट डिजिट यानी लास्ट का अंक है 2 से कट जाए, या तो वहां पे 0 हो तो 2 से कट जाएगा। चलिए आपको 8 का भी बता देते हैं। देखिए मैंने क्या बोला? लास्ट का 2 में लास्ट का 1 अंक, 4 में लास्ट का 2 अंक, तो 8 में क्या हो जाएगा? लास्ट का 3 डिजिट। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो पूरा का पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 50 112 ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले 4 का विभाज्यता रूल अप्लाई कीजिए। कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 से अप्लाई कीजिए, कट रहा है। चलिए अब 8 से, 8 के लिए 3 अंक लेने पड़ेंगे। चलिए 8 से काटिए। 8 × 8 3, 8 चौके 32, बिल्कुल। तो पूरा का पूरा अंक क्या हो जाएगा? 8 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल कितनी आसानी से आपको समझा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं। देखिए जो 3 का जान गया वो 9 का भी जान जाएगा, जो 9 का जान गया वो 27 का भी जान, 3 के मल्टीपल में जितने भी होंगे सब एक ही रूल को फॉलो करेंगे। जैसे 2 का मल्टीपल 4, 2 का मल्टीपल 8, यानी कि 2 का जो रूल था वो 8, 4 का वही 8 का, बस एक एक अंक बढ़ता जाएगा। चलिए मैंने 3 के डिविजिबिलिटी रूल को क्या बताया था कि क्या क्या कर दीजिए? उनके आपस में अंकों को जोड़ दीजिए। अगर वो आपस में कट जाते हैं तो वो 3 से कट जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर
कोई भी 3 अंक की संख्या, कोई भी अंक है क्या हो रहे हैं, उनको जोड़ने पर अगर वो पूरे के पूरे अंक 9 से कट जाते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए कर लेते हैं। चलिए मैंने एक संख्या लिख दिया है। चलिए सबसे पहले इसमें आपस में अंकों को जोड़िए। 6 0 6 6 6 12 36 18 कितना है 18। अब इसको 9 से कट रहा है बिल्कुल, तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। चलिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो चलिए आपको काट कर दिखा देते हैं। चलिए चलिए 9 9 9 25 45 9 6 54 6 यानी 66, तो 9 7 63 3 9 चौका 36 कट गया है ना, 66 74 बाद में। तो आई थिंक 9 का डिविजिबिलिटी का रूल आपने जान लिया है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं, तो इसके बाद आपको क्या करते हैं, 10 के डिविजिबिलिटी रूल को बताते हैं, 10 और 11 2, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे मिसलेनियस टॉपिक पे। दोस्तों आज बहुत ही मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है नंबर सिस्टम का। आज आपका मैक्सिमम खत्म हो जाएगा, कल आपकी 30-35 मिनट की वीडियो और रहेगी। चलिए अब आगे चलते हैं। 10 के विभाज्यता का रूल क्या करना है, जिस भी अंक में लास्ट में क्या हो 0 होगा वो पूरी की पूरी अंक क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित होगी। चलिए 50 0 है, चलिए 110, चलिए 1100, लास्ट में 0 कट जाएगा किससे, 10 से। तो यानी बिल्कुल आसान है, इसमें केवल आपको 0 देखना है। चलिए 11 के विभाज्यता का रूल देख लेते हैं। 11 का विभाज्यता का रूल बहुत ही कठिन है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अक्सर 7 का 11 का 3 का इनके विभाज्यता का रूल जरूर से जरूर पूछता है। तो चलिए 11 को एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी जितने भी अंक की संख्या होगी सबसे पहले उनको लिखेंगे, फिर उनके देखिए सम अंक में क्या बोला, सम अंक, जितने भी सम नंबर यानी सम स्थान पे जो अंक होंगे उनको जोड़ेंगे, फिर जो विषम स्थान के अंक होंगे उनको जोड़ेंगे, फिर दोनों को जोड़ को आपस में क्या कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। अगर घटाने पे या तो 0 आ जाए, क्या, या तो 0 आ जाए, या तो घटाने वाली जो संख्या होगी 11 से कट जाए, तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। चलिए आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, तो आपको देखिए कितने अंकों की संख्या, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। तो पहला क्या होता है आपका ऑड होता है, तो चलिए ऑड, तो ऑड के साथ ऑड चलेंगे, यानी कि ये ऑड होगा, फिर ये ऑड होगा, फिर ये ऑड होगा, फिर चलिए इवन वाला को हम ग्रीन से कर लेते हैं। तो चलिए ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। अगला इवन नहीं दिया हुआ तो हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ऑड को जोड़ लीजिए, 1 और 7 1 और सॉरी रेड को ले लेते हैं। रेड देखिए 7 और 1 8 8 4 12, 7 1 8 8 4 12। तो देखिए यहाँ पे आप एक कम कर लीजिए, 3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 3, 7 1 8 और 8 3 क्या हो जाएगा, 11, कितना हो जाएगा, 8 और 3 11। अब ये क्या हो जाएगा, विषम स्थान है, ये कौन सा स्थान का है, विषम स्थान, ऐसे इस सम का निकाल लीजिए, 8 और 3 क्या हो जाएगा, 11। देखिए अब इन दोनों घटाएंगे तो 0 आ गया ना, या तो 0 आ जाए या तो कोई ऐसी संख्या हो कि सम और विषम में घटाने पर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 66 आ जाए, 99 आ जाती, 11 से कटने वाली है तो पूरी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों आप विभाज्यता का रूल बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं आपका। चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ऐसे 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 9 + 10, फिर इसका उल्टा 9 + डैश 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 + 3 2 1। इसका क्या पूछा है आपसे, योग पूछा है, क्या इनका निकालना है, योग कितना होगा, आपसे इसका योग पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको पूरी संख्या, एक तो प्रोसेस होगा, आप एक पूरी संख्या ऐसे लिखिए, 1 से लेकर 9 तक पूरा लिखिए, फिर उसको जोड़िए, फिर उसका उल्टा लिखिए, फिर उसको जोड़िए,
तो इससे 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 करने से अच्छा मैं आपको बहुत ही आसान से इसका ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ? ट्रिक। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले छोटे से अप्लाई करता हूँ। चलिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर क्या आता है? 3 प्लस 2 प्लस 1। मतलब ये यही क्वेश्चन है, पूछा है कि इनका क्या हो, आपको निकालना, योग निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए कहां से क्रम चला, 1 2 3, फिर 4 से क्या हो रहा है, फिर से 3 2 1 आ रहा है ना। तो जिस स्थान से ये दोनों आपस में बट रहे हैं, 4 से बट रहे हैं, 4 से 3 2 1, 4 3 2 1, तो जिस स्थान से बट रहे केवल उनका स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो इनका योग क्या हो जाएगा? 16। चलिए आपको करके दिखाते हैं। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 6 12 और ये 4, कितना हो जाएगा? 12 4 16 हो गया ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को आप चले जाइए, इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके का फॉलो करिए प्रोसेस। देखिए कहां से बट रहा है? 10 से, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप समझ के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको बिल्कुल ट्रिक फॉलो करिएगा। चलिए आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी बताना है, कितने से यह क्या है? डिविजिबल है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा मैं आसानी तरीके से बताऊंगा, है तो बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही जो गर्ल्स और बॉयज होंगे डर जाएंगे, जिनको मैथ्स नहीं आती है। जिनको आती है वो बिल्कुल नहीं डरेंगे, उसको फॉलो करेंगे। स्टेप फॉलो करिए, डरिए मत, डरना मना है। अगर आप वाईटी टीचर्स एकेडमी से जुड़े हैं तो आपको डरना मना है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए वीडियो लंबी हो जाए चलेगी, लेकिन हमको नॉलेज मिलना चाहिए। हमारे काम का, हमारी एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज है कि नहीं। पढ़ना सीटेट है, हम कर रहे हैं सुपर टेट की तैयारी, तो ऐसा नहीं होगा ना। सीटेट का लेवल अलग है, आपको बाकी अपेक्षा इजी है, लेकिन इसके क्या होते हैं? टर्म बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए बाकी कठिन लगता है। चलिए इसमें मैंने क्या लिया, इसमें डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। इसके लिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है। देखिए बेस समान है लेकिन ऊपर वाला डिफरेंट है। लेकिन एक चीज आपको क्या दिख रहा है? 61 62 63 यानी क्रम में है, और लेकिन बेस जब सेम है, जब बेस समान हो और ऊपर क्या चल रहा हो, चाहे क्रम हो चाहे ना हो वो अलग बात है, लेकिन जब बेस समान हो, क्या हो? बेस समान हो तो हमको इसको बांटने में बिल्कुल आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पावर के रूप में, चलिए 61 है ना, तो हम 4 के पावर 60 को कॉमन लेंगे। देखिए 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 के पावर 6। तो वैसे यानी कि 4 के पावर 61, यानी 4 को 61 बार भी, तो हम क्या कर लिए? 4 को 60 बार कॉमन ले लिए। तो 4 को 60 बार कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा? 4 के पावर 1। और यहाँ पे कितना बच जाएगा? अगर 61 का 60 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4 के पावर 2। यहाँ पर 60 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 4 के पावर 3। यहाँ पे 60 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 4 के पावर 4। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करिए। 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौक 64, 64 64 में फिर 4 से गुणा करिए। 4 चौक 16, 4 छक 24 2 26। देखिए 4 चौक 16, 4 छक 24 1 25, क्या हो जाएगा? 25 आएगा। 256। हम क्या करना है, इसको जोड़ देंगे। 256 और ये 260 और इसमें 60 जोड़े 320, 300 और इसमें 20 जोड़े 320 और 320 340, कितना आ गया? 340। अब बस आपको क्या करना है, 4 के पावर 60 को सॉल्व नहीं करना है, 4 के पावर 60 को रहने दीजिए। उसके आगे वाले को, अगर ये वाला भी अगर ऑप्शन से कट रहा है तो आपकी पूरी की पूरी संख्या उसी से कट जाएगी। देखिए किससे कट रहा है? 10 से कट रहा है, क्योंकि एक जीरो है। मैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताऊं, लास्ट में किसी अंक के जीरो है तो पूरी की पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितनी आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके क्वेश्चन आपको भर भर के सीटेट एग्जाम में आते हैं और लोग बिल्कुल इसको छोड़ कर आते हैं। लोग तो डर जाते हैं कि अरे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए कितने ट्रिक से मैं बताऊंगा, इसको भी मैं बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 स्टार। देखिए 4 के पावर 20, 4 के पावर 20 को हम 5 से भाग देने पर शेषफल पूछ रहा है। जैसे हम 12 में जैसे 5 से भाग देंगे तो 5 दूना के 10
और यहाँ पे 2 बचा, यानी कि अब नहीं जा रहा है ना, तो पॉइंट में नहीं ले जाना हमको, शेषफल नहीं, यहाँ पर शेषफल है, ये क्या आता है नीचे वाला शेषफल, तो वैसे ही इसको हम भाग देंगे तो कुछ शेषफल आएगा। लेकिन भाग कैसे दें, ये 4 की पावर में 20 है, हमको यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ था लेकिन ये वैल्यू नहीं है, तो हमको इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि 4 को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रिक से समझेंगे। इसकी ट्रिक क्या है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहला इसका जो ट्रिक है, अगर एक चीज यहाँ पर देखिए समानता, मतलब क्या है, 4/20 को किससे भाग देना है, 5 से। जब भी किसी अंक का बेस, जो देखिए बेस से एक अधिक अंक से जब भाग देते हैं, तो ट्रिक क्या कहता है, जब भी बेस से किसी उससे एक अंक अधिक से जब भाग देते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा, यानी कि उसका जो क्या हो जाएगा, शेषफल होगा, हमेशा और हमेशा 1 आएगा। अब इसमें से कुछ बच्चे बोलेंगे, अरे सर कैसे, आप ऐसे ही कुछ भी बोल दोगे। चलिए आपको बता देते हैं, बस एक चीज होना चाहिए कि पावर, जो पावर क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर सम होना चाहिए, तब रिमाइंडर क्या आएगा, 1। चलिए बता देते हैं, चलिए बिल्कुल आसानी, 4 के पावर 3 ले लीजिए, उसको हमको किससे भाग दे देना है, 5 से। आखिर ये देखिए मैंने क्या बोला, एक अधिक है ना, 4 के पावर 3 तो कर सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64 आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 64 को 5 से डिवाइड करिए, देखिए 1 आता है कि नहीं, 5 1 कम 5, यहाँ पर 1 आया, कितना आया, 1 आया, और 5 1 कम 5, यहाँ पर कितना आ गया, 1, 5 दूना के 10, कितना आ गया, 5 दूना के 10, कितना बच गया आपका रिमाइंडर कितना आ गया, सॉरी मुझको क्या लेना है, मुझे यहाँ पर सम लेना है, रियली सॉरी। तो सम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 256, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 256, 200, वही तो कह रहा हूँ, क्यों अभी मैं बता रहा हूँ गलत हो जा रहा है। देखिए 200 सम लेना है, मैंने क्या बोला, सम लेना है, तभी तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इस ट्रिक को मैं बता रहा हूँ। चलिए आपको 5 से भाग करके बताते हैं, 5 5 25, और कितना बचा, 5 6 बचा, अब कितनी बच जाएगा, 5 1 कम 5, 1 आ गया ना रिमाइंडर आपका। कोई भी सम संख्या लेंगे तभी ये ट्रिक काम करेगी आपकी, और इस तरीके के भर क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, और पिछली अभी जो आपका दिसंबर में 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये ध्यान दीजिएगा, पावर क्या होगा, सम, तब रिमाइंडर क्या देगा, 1। लेकिन जब पावर क्या हो जाएगा, जब पावर क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब पावर क्या हो जाएगा, विषम। जब पावर क्या रहे, ऑड रहे, देखिए पावर ऑड रहे और 1 अधिक से भाग दे, जब पावर ऑड रहेगा 1 अधिक से भाग देगा, तो इसका ट्रिक क्या बोलता है, जब किसी भी अंक को उससे अधिक यानी कि पावर से विभाजित करते हैं तो हमेशा उसका बेस जो होता है, जिसका जो बेस होता है वही उसका रिमाइंडर होता है। क्या होगा, आंसर यानी रिमाइंडर। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसी को आपको दिखा देते हैं। चलिए 6 के पावर 3 ले लेते हैं, उसको किससे भाग देते हैं, 7 से। अब देखिए 6 6 के 36, 36 छक्का 216, क्या हो जाएगा, 216। अब इसको 7 से भाग दीजिए, 7 लिख के 21, कितना आया, 7 लिख के 21, 0, 30 बार में गया, 210, कितना बचा आपका, 6, रिमाइंडर कितना आ गया, 6। तो इसका आंसर मैंने क्या बोला है, कितना आएगा, 6। अगर पावर क्या हो, ऑड हो यानी विषम हो, और भाग किससे दे, 1 अधिक से उसमें भाग दे, 1 अधिक से, तो हमेशा रिमाइंडर उसका बेस ही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपके पास एक और शेषफल वाला डिविजिबल वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे। अभी मैंने क्या बताया है कि पावर क्या हो, मैंने क्या बताया था उसमें, इससे 1
अधिक से, एक अधिक से भाग देने को बोला था तो रिमाइंडर क्या आ जाता, वही आ जाता। लेकिन ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें, यही तो कंफ्यूजन होता है। मैं समझा दूंगा लेकिन आप जाके तुरंत ऐसे आएगा तो देखेंगे नहीं, गलती कराएंगे। तुरंत आप क्या लगा देंगे, अगर उसमें 12 रहता तो 12 टिक कर देते हैं, आप गारंटी दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं 12 ऑप्शन में दिया रहता तो लोग टिक करते हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 11 से बोला है, यानी कि एक कम से बोला है। किससे बोला है, एक कम से बोला है। जब भी इसका ट्रिक क्या बोलता है, इसका ट्रिक क्या बोलता है, जब उससे कम अंक से जब क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए इसका ट्रिक बनता कहाँ से, ट्रिक तो यही से बनता है ना। तो ट्रिक तो देखिए उन्हीं उन्हीं जो बेसिक होते हैं उनसे ही ट्रिक बनते हैं ना, तो उनसे ही ट्रिक बनते हैं। तो इसमें आपको कोई भी इवन ऑड का चक्कर नहीं पालना है। इसका हमेशा, इसका भी रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, ट्रिक के अनुसार एक आएगा। क्या आ जाएगा, ट्रिक के अनुसार इसकी रिमाइंडर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। चलिए 12 के पावर क्या कर लेते हैं, 12 के पावर 2 कर लेते हैं। तो 12 के पावर 2 144 होता है। इससे एक कम से भाग देना है, किससे भाग देना है, कम से। तो कम कर दिए ना, 11 एक कम 11, कितना आया 3, 11 3 33, 1 34, रिमाइंडर कितना आया 1। तो ट्रिक क्या कहता है, अगर कम से भाग देंगे चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो से आपको दोस्तों लंबी हो उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज मिल रहा है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड ये दोस्तों PYQ वाले क्वेश्चन है। PYQ के रूप में मैंने आपको उसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे करके मैं आपको 20 अगस्त से पहले, बहुत पहले आपको क्या करूंगा, मैथ का पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड का जो मेन टॉपिक, पेपर फर्स्ट तो पूरा 100%, पेपर 2 का मेन इंपॉर्टेंट जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो को पूरा करवा दूंगा। चलिए आपको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितने स्टार लगाइए उतने स्टार इस पे कम होंगे। क्या होंगे, एक क्वेश्चन तो दोस्तों हर साल यहाँ से पूछा गया है। पिछली बार जो एग्जाम हुआ इतने सारे शिफ्ट थे, तो हर लगभग शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आते थे। फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। चलिए फाइंड क्या करना है यहाँ पे, यूनिट डिजिट। तो इस अब उसके लिए अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा। तो हमको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाला, यूनिट मतलब इकाई अंक। जैसे कि मैं बोलूंगा कि आपको जस्ट आस्किंग कि आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, बोलेगा 144, 144 के पावर कर दिया 22, क्या कर दिया 22। बोलेगा कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड करें, यानी इकाई अंक निकाले, यानी कि इकाई, यानी लास्ट में अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में क्या आएगा। तो इसका हम ट्रिक से समझेंगे। इसका ट्रिक बोलता है कि 6 आएगा। कितना आएगा, इसका 6 आएगा। लेकिन कैसे, तो इसको हम इस ट्रिक में समझेंगे, यानी अभी जो आप समझने जा रहे हैं उसमें समझेंगे। चलिए तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। बिल्कुल, चलिए आपका शुरू से शुरू कर। इसको हमको 3 भागों में बांटना पड़ता है। एक तो इसको देखिए, नंबर्स को 0 1 5 6 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और एक 4 9 में डिवाइड करेंगे, एक 2 3 7 8 में डिवाइड करेंगे। यानी 0 से लेकर 9 तक के नंबर को हमको इतने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर देने। कितने भागों में, 3 भागों में इस ट्रिक को समझेंगे। किसी भी अंक के यूनिट डिजिट, यानी किसी भी अंक के इकाई स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी अंक के यूनिट यानी इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, अगर आता है उसकी पावर कुछ भी हो, इवन संख्या हो, 8 संख्या हो, हमेशा उसका जो यूनिट यानी इकाई अंक वही होगा जो उसके इकाई अंक पे होगा। समझिए कैसे, जैसे किसी के यूनिट यानी इकाई अंक पर 0 है, उसकी पावर कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, हमेशा उसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक वही हो जाएगा, 0 का 0। मैं क्या बोला, 6 का 6, 5 का 5, 1
एक का क्या हो जाएगा, एक का एक, क्या हो जाएगा, एक का एक, क्या हो जाएगा, एक का एक। आई थिंक आपका ये पहला जो मैंने स्टेप में इसको बांटा था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, किसी भी अंक के इकाई अंक पर या तो 4 हो या तो 9 हो, तब ट्रिक क्या कहेगी। जैसे यहाँ पर 0 6 5 1 था, वैसे ही अगर 4 इकाई अंक पे आ, जैसे 144 आ जाए तो क्या होगा, तो उसको वो यहाँ पर फॉलो होगा, ये वाला इस ट्रिक के माध्यम से होगा। क्या बोलता है ये ट्रिक, अगर किसी भी इकाई अंक पे अगर 4 हो, उसके पावर इवेन हो और ऑड हो, तो यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे क्या था, इवेन हो चाहे ऑड हो एक ही आएगा, क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इस वाले में क्या होगा, बदल जाएगा। चलिए अगर किसी के पावर, चलिए यहाँ पे देख लीजिए 144 है, यानी कि इकाई अंक पे 4 आ गया। अगर मैं लिख दिया 20, 20 क्या है, एक इवेन संख्या है, क्या है, इवेन संख्या है। जब भी 4 हो उसके पावर इवेन संख्या हो तो हमेशा और हमेशा उसके यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अगर 4 हो उसके पावर में क्या हो, और नंबर हो, तो हमेशा और हमेशा उसके यूनिट डिजिट में 4 आएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे, चलिए उसी का ही जुगाड़ आपको यहाँ पर मैं लिख कर लाया हूं कि कैसे। देखिए किसी के, जैसे सबसे बेसिक 4 के पावर जब हम 1 करते हैं तो कितना आता है, 4। 4 के पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 16। 4 के पावर 3 करते हैं कितना आता है, 64। 4 के पावर 4 करेंगे तो 256। ठीक, यानी क्या आप देख रहे हैं, यूनिट डिजिट देखिए 4 6 4 6, उसके बाद 4 के पास 5 करेंगे तो फिर 4 आएगा, फिर 4 के पास 6 करेंगे 6। इसका पता मतलब चल रहा है कि 4 6 से रिपीटेशन होता है। 4 में क्या होता है, 4 का जब डिडक्टिव रूल निकालते हैं, सॉरी यूनिट डिजिट निकालेंगे, अगर देखिए और विषम संख्या यानी ऑड संख्या रहेगी तो 4 आएगा यूनिट पे। अगर क्या आ जाएगी, सम संख्या होगी तो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। इवेन नंबर तो यूनिट 6, ऑड नंबर तो यूनिट 4। जब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर तो 4, इवेन संख्या है तो 6, यानी ऑड रहेगा तो 4 आएगा, इवेन रहेगा तो 6 आएगा। वही चीज 9 में है, 9 का देख लीजिए, 9 के पावर 1 9 देगा, लेकिन बदल जाएगा, ये थोड़ी कि 9 में भी 4 6 रहेगा। 9 के अगर पावर में अगर क्या रहे ऑड तो 9 ही देगा, 9 के पावर में इवेन आ जाएगा तो 1 देगा। 9 देखिए 9 1 9 1, इसमें भी रिपीटेशन यही है, 9 1 9 1, उसमें 4 6 4 6। तो यानी कि क्या रहे, ऑड रहे तो 9 ही आएगा, इवेन रहेगा तो 1 आ जाएगा। तो ये था 4 और 9 का ट्रिक। क्या था ये, 4 और 9 का ट्रिक। अब हमको किसका ट्रिक समझना है, 2 3 7 8 का। किसका समझना है, 2 3 और 7 8 का। तो 2 3 7 8 के ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए 122, यानी किसी के भी इकाई अंक में क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है। उसके पावर में कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, चाहे इवेन हो चाहे ऑड हो। बस आपको क्या करना है, 2 3 7 8 के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं, 4 से। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, कितना बच गया शेषफल, याद करिए 2 बचा। जो शेषफल बचेगा उसके इकाई अंक के पावर में चढ़ा देंगे। शेषफल 2 था तो इसके इकाई अंक पे चढ़ा दिए, कितना आ गया, 4। तो इसका यूनिट अंक कितना आएगा, 4। वही हाल आपको 3 में करना है। चलिए 133 के पावर हम कर देते हैं 25, इसमें भी क्या करें, 3 आ गया तो ये वाला फॉलो होगा ना। 2 3 7 8 में बस यही रूल फॉलो होगा, पावर को 4 से विभाजित करेंगे, 4 छंग 24, पावर कितना, सॉरी रिमाइंडर 1। तो इकाई अंक लिख कर उसके 1 को पावर पे चढ़ा दिया, यानी कि वही उसका इकाई अंक आएगा। चलिए मान लीजिए 77, 77 के पावर 107 आ गया। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना, 7 देखिए और देखिए 4 से विभाजित, 4 दूना के 8, फिर क्या होगा 2, 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितना रिमाइंडर है 3। तो 7 के पावर क्या कर देंगे, 3 चढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 7 7 क्या होता है 49 गुणे 7, 7 9 63। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3, क्या आ जाएगा 3। तो यही तरीका आप 8 को भी फॉलो करेंगे। आई थिंक दोस्तों आपको ये पूरे के पूरे जो रिमाइंडर थ्योरी थी, सॉरी यूनिट डिजिट निकालने का जो तरीका था, आप समझ चुके होंगे।
तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक तो बनता है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो आज आपकी थोड़ी लंबी हो गई है, इसीलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो आखिरी वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी आपकी नंबर सिस्टम की आखिरी वीडियो होगी थ्योरी के साथ। उसके बाद आपको जब खत्म हो जाएगा पूरा आपका सिलेबस, तो पूरी की पूरी केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करवानी है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाके वाईटी टीचर्स एकेडमी सर्च करें, तो वहां पर दोस्तों टेलीग्राम आ जाएगा। वहां पे आपको दोस्तों पीडीएफ भी इसकी मिलेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।